मुस्लिम में लोगों को उलझाकर अपना उल्लू सीधा करा लेते हैं। नेता अक्सर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई बिल्कुल इसकी विपरीत है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। पहले औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद, फिर ऑपरेशन सिंदूर और अब बिहार विधानसभा चुनाव। इन सब के बीच एक ऐसा कानून आ चुका है जो अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर देगा। आम आदमी तो छोड़ो, पत्रकार जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी अब इस नए कानून के चपेट से नहीं बच सकते। उनके पास भी आजादी नहीं होगी कि भ्रष्ट नेता या उद्योगपति के खिलाफ कुछ छाप सके। उनकी बोलने की आजादी छीन ली जाएगी। पत्रकारों को भी बकायदा सरकार से परमिशन लेनी होगी कि क्या हम ये नाम पब्लिकली छाप सकते हैं, क्या हम ये नाम पब्लिकली ले सकते हैं, बावजूद उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हो। सबसे हैरानी की बात यह है कि आधी से ज्यादा आबादी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और होगी भी कैसे। इस नए कानून का जिक्र तब किया गया जब देश व्यस्त था, और कहां व्यस्त था तो औरंगजेब की कब्र खुदवाने में। इसी बीच सरकार द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि DPDPA के नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को बिना अनुमति प्रकाशित करने पर 250 से 500 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है। ये कानून तकनीकी कंपनियों के डेटा दुरुपयोग को रोकने के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसके दायरे में पत्रकार, रिसर्चर, RTI कार्यकर्ता, यूट्यूबर और आम नागरिक भी आ रहे। आप जरा सोचिए कि देश में पत्रकारों की सैलरी 25 से 30 या ज्यादा से ज्यादा 50,000 महीना है, तो कहां से एक पत्रकार 250 से 500 करोड़ रुपयों का जुर्माना दे पाएगा। ये रकम इतनी बड़ी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी निकलते जाएंगी, लेकिन यह जुर्माना पूरा नहीं हो पाएगा। सोचिए अगर एक पत्रकार सच्चाई ना दिखा पाए, ऐसे कानून से पत्रकारों को डराया जाए, तो सोचिए देश कहां जाएगा। आम जनता तक सच्चाई कौन पहुंचाएगा। पत्रकारों को ना तो छूट दी गई है, ना ही कोई स्पष्ट प्रावधान है कि वो इससे बचे रहेंगे। अगर कोई रिपोर्टर भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए किसी का नाम लिखता है, जैसे कि किसी अफसर की जमीन खरीद का मामला हो, तो बिना अनुमति नाम छापने पर भारी जुर्माना हो सकता है। इससे पत्रकारिता खत्म हो जाएगी। RTI से मिली जानकारियां जैसे लोन माफी, राशन, पेंशन घोटाले की रिपोर्टिंग मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों को छूट दी गई है, जबकि आम नागरिकों और पत्रकारों को डराने का रास्ता बनाया गया है। सूचना के अधिकार का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह कानून पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे लोगों पर कैसे लागू होगा, वरना यह कानून लोकतंत्र और जवाबदेही की रीढ़ तोड़ देगा। क्या सरकार ये बता सकती है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों में पत्रकारों, RTI कार्यकर्ताओं और रिसर्च को किस तरह से छूट मिल रही है? जब कानून निजता की रक्षा के नाम पर लाया गया था, तो फिर सबसे ज्यादा असर सच्चाई उजागर करने वालों पर क्यों हो रहा है? क्या सरकार मानती है कि एक आम पत्रकार 250 करोड़ से 500 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना भर सकता है? क्या पत्रकारिता करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी कि किसका नाम लिया जा सकता है और किसका नहीं? अगर RTI से मिली जानकारी भी बिना अनुमति सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, तो RTI का क्या औचित्य रह जाएगा? क्या यह कानून असल में उन आवाजों को दबाने का जरिया बन जाएगा जो भ्रष्टाचार, घोटाले और सत्ता की असलियत को सामने लाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब सिर्फ उन्हीं के लिए रह गई है जो सत्ता की हाँ में हाँ मिलाते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।